नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, चलिए देख लेते आने वाला समय कैसा रहेगा। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जो अगर आपके अंदर या आसपास किसी व्यक्ति के अंदर आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाना है कि वह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है और उसका सानिध्य, देवी शक्तियों का आशीर्वाद आपको भी फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। ईश्वर की कृपा उनके ऊपर लगातार बनी रहती है। उनके आसपास कुछ ऐसा शक्ति का वातावरण होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह उनकी बहुत मदद करता है। इसे हम भगवान का साथ कह सकते हैं। भगवान उनका स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, उनकी हर मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा शायद इसलिए भी होता होगा कि इंसान अपने पिछले जन्मों में कई ऐसे पुण्य कर्म करते चला आ रहा होता है जिसके बारे में उसे इस जन्म में पता नहीं होता। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो उसकी पवित्र आत्मा की मदद करने के लिए भगवान स्वयं उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। और हम जैसे साधारण मानवों को वह इंसान एक भाग्यशाली इंसान जैसा दिखाई देता है। जी हां दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर की यह शक्ति केवल उन्हीं लोगों की मदद करती है, उन्हीं का साथ देती है जो स्वयं तो सत्य के मार्ग पर चलते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। कभी भी किसी भी गलत का साथ नहीं देते, चाहे उनका कितना ही बड़ा फायदा हो, चाहे उनका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। जी हां दोस्तों, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह दैवीय शक्ति या ईश्वर की शक्ति आपके साथ है या नहीं है? कोई महाशक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है कि नहीं कर रही? जी हां दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े हादसों में, बड़ी दुर्घटनाओं में भी कुछ लोग साफ बच निकलते हैं और लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह इंसान कैसे जीवित बच सकता है। तो यह इंसान इसलिए जीवित बचा क्योंकि इसका साथ वह अलौकिक शक्ति दे रही थी जो इसका बुरा कभी भी होने नहीं देगी। यह अलौकिक शक्ति उस इंसान की मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हर समय उसके साथ होती है। दोस्तों, आप माने या न माने, लेकिन दैवीय शक्तियां हमारे आसपास हर समय मौजूद होती हैं। लेकिन कभी कभी हम अनजाने में ही या अज्ञानतावश उन शक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने मन की ही करते रहते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि कभी कभार ईश्वरीय शक्तियां हमसे नाराज होकर दूर भी चली जाती हैं। फिर हमारा विनाश तय है, या यूं कहें कि हम विनाश की ओर अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 1, 2, 3 नहीं 8 ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में भी कई बार वर्णित हैं। और इन संकेतों को जानने के बाद आप यह जान जाएंगे कि वह दैवीय शक्ति आपका साथ दे रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दैवीय शक्ति ने आपका साथ तो दिया, लेकिन आपने अज्ञानतावश उसे पहचान नहीं पाया और अब वह आपसे दूर जा चुकी है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जी हां दोस्तों, इसका भी उपाय है। तो सबसे पहले वीडियो में हम आपको ये 8 संकेत बताएंगे, और यदि आपके जीवन में इनमें से 1-2 संकेत भी दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि अभी भी वह अलौकिक शक्ति आपके साथ है। और यदि इनमें से कोई भी संकेत आपको अपने जीवन में न दिखाई दे तो समझ जाइए कि वह अलौकिक शक्ति आपका साथ छोड़कर जा चुकी है। जी हां दोस्तों, तो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे उस अलौकिक शक्ति को पुनः आप अपने पास बुला सकते हैं। क्योंकि जिसके साथ ईश्वरीय शक्ति होगी वही इंसान एक सुखमय जीवन जी पाएगा, अन्यथा यह संसार उसके लिए एक नर्क के समान हो जाएगा। आगे की वीडियो बहुत गंभीर है और बहुत मेहनत से तैयार की गई है। अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आखिर आपके जीवन में इतना दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है, और किस प्रकार आप देवीय शक्तियों का आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम माता रानी के भक्त वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। हम जानते हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से पीड़ाओं का दौर चल रहा है, कष्ट का दौर चल रहा है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो तकलीफें होती हैं, जो पीड़ाएं होती हैं,
उनका कहीं ना कहीं कारण हम ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात थोड़ी सी कड़वी अवश्य है, लेकिन सत्य है, और सत्य कभी कभार कड़वा भी होता है। तो आपको यह विचार करना चाहिए कि आपने कौन सी बड़ी भूलें की हैं। हम समय समय पर आपका मार्गदर्शन तो करते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो 7 संकेत जिनको जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। आपको भगवान ने चुना है और भगवान की शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला संकेत रहेगा कि आपको सपने में सांप दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, और वैसे तो सांपों का दिखना सपने में एक साधारण सी बात होती है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि हमारे सपने में सांप किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। यदि हमें अपने सपने में सफेद रंग का सांप, हरे रंग का सांप या फिर चांदी जैसा चमकीले रंग का सांप भी दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान भोलेनाथ आपको बुला रहे हैं और भगवान महादेव की शक्ति आपके साथ है। और यदि बार बार आपको ऐसे सपने बार बार आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि शक्ति आपको बुला रही है, आपके पास है। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि आने वाले समय में आपके पास अपार धन दौलत आने वाली है। आपकी दरिद्रता, पैसे की, रुपये की तंगी हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। मित्रों, आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे जो दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे, और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसे में आपको यह करना चाहिए कि भगवान महादेव के मंदिर आपको रोज जाना चाहिए और शिवलिंग को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान महादेव को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुने। अब दूसरे संकेत में यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में जब लिप्त रहते हैं, लीन रहते हैं, उस समय भी अनायास ही आपके मन से भगवान का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन आपके मन से अचानक निकलने लगता है, आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। आप भले ही भगवान की पूजा पाठ रोज न कर पाएं, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगता है। जैसे कि आप भले ही रोज मंदिर न जा पाएं, लेकिन जब भी आप मंदिर जाएं तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो। यहां तक कि भगवान के दर्शन करते करते अचानक आपके रोंगटे खड़े होने लगे या फिर आपकी आंखों से आंसू चलने लगे। ये बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान की अलौकिक शक्ति आपके साथ है और उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, और भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटने न दें। हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें और अपने हर एक सुख दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ दें। जी हाँ मित्रों, ऐसे में आपको जिस भी ईश्वर में, जिस भी भगवान में रुचि है, उनके मंदिर रोज जाना चाहिए और पूजा आराधना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी कष्ट हैं, उन्हें खुले दिल से अपने भगवान को बताना चाहिए, तो इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। आप जब भी भगवान के मंदिर जाएं, तब उन्हें यूं मत कहिए आपको क्या चाहिए, बल्कि अपनी एक एक पीड़ा उन्हें बताइए। फिर देखिए, आपकी जिंदगी के सारे दुख एक एक करके खत्म होने लगेंगे। ऐसे स्वप्न आना इस बात का प्रतीक होते हैं कि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आने वाली है जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। यह अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाले हैं। लेकिन यह होगा तभी जब आप अपने भक्ति के, ज्ञान के और ईश्वर में आस्था के स्तर को और बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब अगला संकेत यानी चौथा संकेत। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज के लिए लालच नहीं होता और वे अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं। यदि आपके स्वभाव में भी ऐसा है कि आपके मन में किसी भी चीज के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी से भी जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती, और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें निभाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आपको ईश्वर ने चुना है। ऐसे इंसान को किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हर एक इंसान की तकलीफ में वह दुखी होने लगता है और वह सबकी मदद करना चाहता है, और जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता से भी अधिक वह दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इंसान किसी भी कमजोर की, दीनहीन की कभी भी अवहेलना नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, उल्टे उनकी मदद ही करता रहता है।
यदि आपके अंदर भी यही संकेत है तो आप समझिए कि आप भी कोई साधारण इंसान नहीं हैं। जी हां दोस्तों, अब सुनिए पांचवा संकेत। ये बहुत ही खास है दोस्तों। यदि दैवीय शक्ति आपके साथ है तो आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी आने वाले अच्छे या बुरे समय का आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा। यदि आपके साथ या फिर आपके परिवार के या आपके मित्र के साथ भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है तो आपको पहले ही इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राकृतिक शुभ या अशुभ दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप कुछ बेचैन से हो जाएंगे और आप अपने उस मित्र या साथी से यह कहेंगे कि वह कुछ रुक जाए, ऐसा काम न करें क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है। जी हां दोस्तों, ये पूर्वाभास यदि आपको हो जाता है तो आप समझिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। जी हां दोस्तों, अब छठा संकेत, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं टहल रहे हैं या बैठे हैं, तभी अचानक आपको एक अच्छी मधुर सुगंध का एहसास होता है, जैसे कि धूप का, पुष्प का या फिर कपूर की सुगंध का एहसास होता है। कभी कभी पान की सुगंध का भी आपको एहसास होता है। जी हां दोस्तों, हालांकि इन सुगंध का कोई स्रोत नहीं होता आपके आसपास, तब भी आपको यह सुगंध महसूस होती है और बहुत ही स्पष्ट महसूस होती है, और आपके आसपास के लोगों को यह सुगंध बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बस आपको ही महसूस होगी। तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास एक दैवीय शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है जो आपको अपने होने का एहसास करा रही है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको हम सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना सत्य के मार्ग पर चलें। सब कुछ आपको भगवान स्वयं ही देंगे और समय आने पर देंगे। इसलिए आपको भूले से भी किसी गलत काम का या गलत इंसान का साथ नहीं देना है और असत्य नहीं बोलना है। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसे में सतर्क नहीं होंगे तो यह दिव्य शक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी। जी हां दोस्तों, अब सातवां संकेत ध्यान से सुनिए। शायद आपके साथ कभी कभार ऐसा अवश्य होता होगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आंख अवश्य खुल जाती होगी। हो सकता है रोज ऐसा न हो, लेकिन अक्सर ऐसा अवश्य होता होगा कि 3 से 5 बजे के बीच में सुबह की आपकी आंख अचानक से खुल जाती होगी। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, और जब आपके साथ दैवीय शक्ति होती है, अलौकिक शक्ति होती है, तो वह चाहती नहीं कि आप उस समय पर सोती रहें, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोएंगे उतना ज्यादा आप अपना विनाश करेंगे। जी हां दोस्तों, सोना बहुत आवश्यक है, लेकिन जरूरत से अधिक सोना ठीक नहीं। तो वह दैवीय शक्ति यह चाहती है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागें और भगवान की आराधना करें, पूजा पाठ करें और अच्छे विचार अपने मन में लाएं, ताकि वह दैवीय शक्ति आपकी मदद कर सके। जी हां दोस्तों, ईश्वरीय शक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक आप अपने आचरण और अपनी ऊर्जा को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक वह दैवीय शक्ति, अलौकिक शक्ति या यूं कहें कि भगवान की शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती। वह आपके साथ तो रहेगी, लेकिन आपकी मदद नहीं कर पाएगी। जी हां दोस्तों, अब आठवां और बहुत ही खास संकेत। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी दुनिया में आप अपने दैनिक कार्यों में लीन रहते हैं, लिप्त रहते हैं, लेकिन आपको अचानक दिन के किसी वक्त ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, सारे कार्य छोड़ दें और एकांत में चले जाएं और कुछ समय बिल्कुल शांत रहें, मौन रहें, कुछ न कार्य करें और न ही किसी कार्य के बारे में सोचें। यानी एक तरह से कहा जाए तो आप ध्यान की ओर अग्रसर होने का मन बनाएं। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि निश्चित तौर पर वह दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह आपको इस दुनिया की भागदौड़ से खींचकर अपनी ओर ले जाना चाहती है। ऐसे में आपको यह करना चाहिए कि जब कभी भी समय मिले आपको तो एकांत में बैठकर ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब जब आप आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तब तक वह दैवीय शक्ति प्रबल होगी और आपकी आत्मिक शक्ति से जुड़कर वह आपके न केवल इस जन्म को बल्कि आने वाले कई जन्मों को भी सुधार देगी। जी हां दोस्तों, भगवान की शक्ति, ईश्वर की शक्ति हमें केवल इस जन्म में नहीं मिलती है, वह हमारे कई जन्मों से हमारे साथ है और आने वाले कई जन्मों तक हमारे साथ रहेगी। लेकिन हमारे आचरण ही यह तय करेंगे कि वह शक्ति हमारी मदद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जी हां दोस्तों, तो अब आपको ठंडे दिमाग से यह विचार करना है
कि इनमें से कौन से लक्षण हैं जो आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं, और आपको हमें कमेंट करके भी बताना है कि आपके साथ इनमें से कौन से घटनाएं या कौन से लक्षण घटित होते हैं। जी हां दोस्तों, हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा, और यदि आपको हमसे किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो आप कमेंट करके अपने प्रश्न पूछें। हम आपकी मदद करके बहुत खुश होंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आपको बता दें कि यदि आपको इनमें से एक भी लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपका साथ अब नहीं दे पाएगी, क्योंकि वह आपसे दूर जा चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आचरणों में कोई ना कोई कमी अवश्य रही होगी, जिससे वह दैवीय शक्ति निराश होकर आपसे दूर जा चुकी है। तो अब आपको एक एक करके अपने आचरणों का आंकलन करना है, और आपको अपनी हर एक गलती का पश्चाताप करना है और उसे बदल देना है। तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह यह होगा कि आपके हाथों से किसी का भी अपमान ना हो जाए, खास तौर से किसी दीनहीन का, किसी गरीब का और महिला का अपमान आपसे भूलकर भी ना हो। जितना हो सके उतना आप सत्य की राह पर चलें। आप बिल्कुल भी झूठ बोलकर धन अर्जित करने की कोशिश न करें, अन्याय से सफलता हासिल करने की कोशिश न करें। दोस्तों, जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लें, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जब ईश्वर चाहेंगे, सफलता आपको तभी मिलेगी जब आपको समझ आने लगेगा कि इस दुनिया के लोग सब मतलबी है, और हमारा साथ कोई देगा तो केवल भगवान ही देंगे। आज मुझे जो कुछ भी मिला है भगवान की कृपा से ही मिला है, और जो आगे मेरे साथ होगा वह भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। ऐसा मनोभाव अगर आप बना लेंगे तो जिंदगी में कोई दुख आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, कोई अपना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि स्वयं महाकाल आपके साथ खड़े होंगे। और जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो इंसान दुनिया के भरोसे न रहकर भगवान के भरोसे रहता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता है।